Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So here I welcome you all in your science class. So from this we will start chapter number first of your book. Okay. So from chapter number first we will do the whole book of your science. Okay. So in this class, what the chapter number first tells to you? In this class, we will study about our body. Okay, body and their organs. We know in our bodies there are some interior organs, some exterior organs are there. Yes, so we will see what are the functions of these organs, like what is the function of our stomach, what is the function of our liver, what is the function of our heart, and all these things. Means in this chapter we will see the whole body of you. Okay, हम पूरा का पूरा बॉडी के बारे में देखने वाले हैं. ठीक है, हमारी बॉडी क्या है, किससे बनती है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये सारी चीज. ठीक है जी. तो बिना कोई देरी करे अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या नया आप इस क्लास में देखने वाले. और एक ये चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये आप क्लास पूरी देखेंगे तो आपको जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को. चैप्टर नंबर फर्स्ट फॉर आवर बॉडी मीन्स बॉडी के बारे में हम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी एक मशीन है, पूरा दिन कैसे काम करती रहती है ना. सुबह जो उठती है ना, स्कूल जाना, आना, खेलना, ट्यूशन जाना, फिर आना, खाना खाना, टीवी देखना. मीन्स आवर बॉडी इज अ मशीन. ओके, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारे सेल्स है. कितने सारे? मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारे, वी कैन नॉट काउंट. ओके, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. सेल बेटा क्या है? हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. अगर कोई पूछे हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो है सेल. दे कैन बी सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सेल हम कैसे देख सकते हैं? किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से. बेटा किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप. क्योंकि आपने देखा माइक्रोस्कोप आपके स्कूल्स में होता है, जो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोप से. जैसे मेरे हाथ है, अभी आप लोगों को ये मेरा हाथ बहुत क्लीन लग रहा होगा, बट अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखूंगी तो मुझे दिखेंगे कितने सारे बैक्टीरियाज एंड जर्म्स मेरे हाथ में है. अभी तो मुझे साफ लग रहा है. तो माइक्रोस्कोप जो इनविजिबल चीजें है ना, इनविजिबल जो बैक्टीरियाज, वायरसेस है जिनको हम नहीं देख सकते, उनको सीन करने में हेल्प करता है. तो स्मॉलेस्ट कौन है मुझे बताइए? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल. ओके, एंड सेल वी कैन सी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सो दीज सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यूज. और यही सेल एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? टिश्यूज. Similar tissues join together to form a organ. ऐसे ही टिश्यूज ज्वाइन होके एक ऑर्गन बनाते हैं. देखो, ये देखो, सेल एक साथ ज्वाइन हुए, ये टिश्यूज बन गए. अब यही टिश्यूज से डिफरेंट ऑर्गन्स बने. हार्ट बना है, लंग्स बना है, इस तरीके से वो ऑर्गन बने और इसी को हम पूरा ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं, है ना. और ये ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म हम लोग बने हैं, है ना. एक ऑर्गन है और उसका पूरा सिस्टम, ऑफकोर्स हार्ट का एक पूरा सिस्टम है, लंग्स का अपना सिस्टम है पूरा, है ना. सो ये कहां से शुरू हुआ बेटा? सेल से. सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन आवर होल बॉडी इज लाइक हियर. ओके, सो सिमिलर टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. और सिमिलर टिश्यूज एक साथ जॉइन होते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन्स. ठीक है, सो ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यू. टिश्यू किससे बनता है? सेल. ये वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए आप लोग. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ऑर्गन्स हेल्प अस टू कैरी आउट आवर एवरीडे एक्टिविटीज. और यही ऑर्गन्स की हेल्प से हम हर रोज की एक्टिविटी करते हैं. हाथ से, आंखों से, अपना स्टमक से, लंग्स से, है ना. सांस लेने में हेल्प कर रही है. तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम हमें हेल्प करते हैं. सो सम ऑर्गन वर्क टुगेदर टू डू अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्क. दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. जो ऐसे ऑर्गन जो सिमिलर काम कर रहे हैं वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं अपना. अभी हम देखेंगे क्या होते हैं वो सिस्टम. लेट्स सी. ओके, सो ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अ ऑर्गेनिज्म. और ये ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है जो हम लोग हैं. ठीक है, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है. क्या आप कहोगे मैम हमारी बॉडी में तो कोई ऑर्गन्स ही नहीं है ना. बिल्कुल. चलिए, अब ऑर्गन्स ऑफ बॉडी हम पढ़ते कि क्या होते हैं हमारे ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे मैम ने अभी आपको बताया.
मैंने अभी आपको बताया कुछ ऑर्गन्स हमारे इंटरनल होते हैं, अंदर होते हैं, दैट कैन नॉट सी। हम देख पा रहे हैं, ये लो मेरा हार्ट, ये लो मेरा स्टमक, नहीं, दैट आर इनविजिबल। मतलब है हमारी बॉडी में, अगर हम अपना सिटी स्कैन्स और ये सब कराएं, अल्ट्रासाउंड, तो हमको दिख जाएंगे वो ऑर्गन्स, बट वैसे इट इज इंटरनल, अंदर है, ठीक है, दैट आर इंटरनल ऑर्गन। और कुछ एक्सटीरियर ऑर्गन्स है या एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, जैसे कि आपके आईज, नोज, लिप्स, टंग, हैंड, ये हो गए आपके कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो उसी से ही एक एक्टिविटी आपके लिए है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑब्जर्व एंड राइट वेदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल। कर लोगे हम इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को आपने बस लिखना है। अभी तो हमने डिस्कस किया, तो आप लोगों के लिए तो इजी होने वाली है ये चीज। चलिए अब पूरा सिस्टम पढ़ते हैं। स्केलेटन क्या है, द स्केलेटल सिस्टम क्या है, मींस हम बात करें आपका दिस पोर्शन, हेड वाला पोर्शन, ओके। So all the bones of our body together make a skeleton. आपका पूरा ये skeleton है, आपकी bones join करके skeleton बनता है। So the skeleton का काम क्या होता है? The skeleton gives shape and structure to your body. आपकी body को पूरा का पूरा shape and structure देती है कौन? Skeleton. Okay? So the skeleton gives shapes and structure to our body. Without skeleton, our body would like a mass of jelly. Means jelly देखिए कैसे, जिसको भी जिस शेप पर डाल दो उस शेप की हो जाती है, जेली सी, है ना। तो अगर स्केलेटन हमारी बॉडी में नहीं होता तो वो जेली जैसी हो जाती, ठीक है। आवर बॉडी कंटेन 206 बोन्स। हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है बेटा? 206 बोन्स है। कितनी? 206 बोन्स। एंड हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा कौन देता है? स्केलेटन, ओके। सो बोन्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। बोन्स क्या प्रोटेक्ट करती है? आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। देखिए इन बोन्स के ही अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, देख रहे हो, और यही बोन्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, अगर देखिए इंटरनल ऑर्गन्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है ना, तो अगर किसी ने एक मुक्का भी मारा देता तो आपके इंटरनल ऑर्गन मींस हार्ट टूट जाता आपका, है ना, आपकी लिवर टूट जाती। ऐसा तो नहीं होता ना, कभी देखा हो एक मुक्का मारने से आपकी लिवर टूट गई हो? नहीं ना। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए कुछ तो पॉसिबल है। ओके, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। हमारी ब्रेन को किसने प्रोटेक्शन दी है? पूरे स्कल, खोपड़ी होती है ना हमारी, उसने प्रोटेक्शन दी है। ये रही, देखो आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। द रिब गेज, ये रही रिब गेज, ये देख पा रहे हो, ये रहा, ठीक है। द रिब गेज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। रिब गेज किसको प्रोटेक्शन देता है बेटा? लंग्स एंड हार्ट को। द बैकबोन होल्ड अप द नेक एंड द बैक। आपका बैकबोन पीछे की साइड होती है, जो आपको क्या होल्ड देता है? आप द बैकबोन होल्ड अप योर नेक एंड हेड। हेड और नेक को सीधा रखने में आपकी बैकबोन हेल्प करती है, ठीक है। कभी देखो कमर में दर्द हो रहा है, दिस बैकबोन पीछे, ठीक है, समझ गए। रिब गेज आपके लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, स्कल आपके ब्रेन को, एंड बैकबोन किसको? नेक एंड योर हेड। इट ऑल्सो जॉइन ऑल द बोन्स टू ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो बोन्स है एक दूसरे से जॉइंड है, ओके। टू और मोर बोन्स टुगेदर फॉर्म अ जॉइंट। और जॉइंट तो पता ही है, जॉइंट ये रहा, जॉइंट देखो, एक जॉइंट ये रहा, एक बोन और एक बोन, इन दोनों के बीच का ये है जॉइंट, ठीक है, जिसमें दो बोन, दो या दो से ज्यादा बोन जहां पे जॉइन हो उस एरिया को जॉइंट बोलते हैं। इसलिए देखा, जब एज बड़ी होती जाती है हमारी, जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो बोलते हैं जोड़ों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है। जॉइंट्स यही है ना, पाँव में भी जॉइंट है ना, हाथ में भी जॉइंट्स है, ठीक है। तो इधर पेन होना शुरू हो जाता है, ओके। सो टू और मोर बोन्स टुगेदर फॉर्म अ जॉइंट। ये तो अभी हमने देखा, दो या दो से ज्यादा जॉइंट्स को बेटा, बोन्स को जब जॉइंट होता है वो एरिया को हम जॉइंट कहते हैं। जैसे ये रहा एक जॉइंट, ओके, ये रहा एक जॉइंट, ओके। द जॉइंट्स हेल्प इन मूवमेंट। जॉइंट किसमें? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सोचिए अगर ये जॉइंट नहीं होता तो आपका हाथ बस ऐसे सीधा ही रहता, ऐसे ऐसे होके मैं पढ़ाती फिर, है ना। अगर ये जॉइंट ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता, ऐसे मैं नहीं करवाती हो हाथ को, है ना। So to keep our bones healthy and strong, we should drink a lot of milk as makes our bones stronger. अगर bones को stronger बनाना है तो हमने बहुत सारा milk पीना पड़ेगा, तभी तो आपकी bones होगी stronger. तो skeletal में हमने क्या देखा? The skeletal system में सबसे पहले brain को कौन protection देता? heart and lungs को कौन देता? and backbone क्या होती है? हमारी कितनी bones होती है? ठीक है, अब हम देखते हैं muscular system, हमारा muscles वाला system कौन सा है? So it is made up of muscles which cover our entire body. हमारी body में पूरी muscles है, चर्बी
है ना, ये देखो ये रही है ना। अब स्केलेटन के पास थोड़ा मांस आ गया, चर्बी आ गई। यहाँ देखो कंकाल, ऐसे किसको बोलते हैं ना, तुम कंकाल जैसे लग रहे हो, मीन्स बहुत पतले लग रहे हो। अब यहाँ देखो ये थोड़ा सा फिट हो गया है ना, तो मसल्स आ गई है इसमें। So muscles are attached to the bones which help them to move. Muscles बोन के साथ अटैच होती है जो उसको हेल्प करती है। देखिए बोन्स के ऊपर मसल्स होती है, ये जो देखो ये बोन्स तो अंदर अंदर है, उसके ऊपर एक और प्रोटेक्शन दे दी मसल्स ने। तो देखिए मसल्स है, मसल्स के अंदर बोन है, बोन के अंदर वो ऑर्गन्स है ना। सो देखिए ऑर्गन्स को कितनी प्रोटेक्शन मिल जाती है ना। इसलिए देखो कभी मसल फट जाती है, मसल्स के अंदर होती है आपकी हड्डी, अगर हड्डी टूट जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है आप लोगों को, है ना। बट आपके ऑर्गन को कुछ ना हो, देख रहे हो ना, इसलिए आपको इतनी लेयर्स की प्रोटेक्शन दी जाती है कि आपके ऑर्गन सेफ रहे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ब्रेन को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होती तो ब्रेन तो सबसे सेंसिटिव होता है ना किसी बॉडी पार्ट में। तो वैसे सारे ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ओके चलिए, ओके सो मसल अलोंग विद द बोन्स हेल्प अस इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी पार्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हमारे बॉडी में के मूवमेंट्स में आपकी मसल्स हेल्प करती है। ठीक है, सम मसल्स मूव ऑन देयर ओन, कुछ मसल्स अपने आप मूव करती है। वी कैन नॉट कंट्रोल देम, उसमें हमारा कुछ कंट्रोल नहीं होता कुछ मसल्स पे। द मूवमेंट ऑफ अदर कैन बी कंट्रोल, कुछ मसल्स पे हमारा कंट्रोल होता है बेटा, कुछ मसल्स पे नहीं होता। जैसे हमारी आईज में मसल्स जो होती है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं, हमारी आईज को हम खोले रखेंगे ऐसे करके, उसमें नहीं होता, अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है। ये इनवॉलंटरी है, इसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो इन कुछ मसल्स है बेटा जिसमें हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ मसल्स ऐसी है जिसमें हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, सो वी कैन नॉट कंट्रोल देम, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। द मूवमेंट ऑफ अदर कैन बी कंट्रोल, कुछ का कर सकते हैं, कुछ का नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द मसल दैट कंट्रोल द बीटिंग ऑफ द हार्ट मूव बाय देयर ओन, मींस जो हार्ट में मसल्स है उसको कोई कंट्रोल करके रखा है नहीं, वो अपना आप ऑटोमेटिकली कर रही है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। बट द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ हैंड मूव व्हेन वी वांट टू मूव देम, मींस हैंड की मसल्स कभी काम करेगी जब हम चाहते हैं कि हमारा हाथ खड़ा हो, ऐसे करे तो। बट हार्ट की मसल्स ऑटोमेटिकली काम करती है। तो ये है बेटा आपका पूरा का पूरा मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, बोन्स को प्रोटेक्शन मसल्स ने दी है, और कुछ मसल्स पे कंट्रोल हमारा होता है, कुछ मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ओके चलिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं अब, थर्ड पॉइंट। आई एम होपिंग कि आपका स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस कैसे लिया जा रहा है। ये देखिए, नोज से सांस लिया, विंड पाइप में गया और लंग्स में आ गया। ये रही आपकी लंग्स, दिख रही है आपको। अब ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, अब आपको बोलो आप ऐसे नहीं देख पाएंगे, वो इंटरनल है। ठीक है, तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं। इट डील विद द ब्रीथिंग एंड इट इज नोन फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सांस लेने से रिलेटेड है, ब्रीथिंग से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 ऑर्गन्स है बेटा, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये तीनों के तीनों पार्ट्स को। Okay, it help us to take oxygen from the air and give out carbon dioxide. Respiratory system का तो यही काम है lungs का, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। Okay, the air that we breathe in goes into our lungs through the wind pipe. जो हम सांस लेते हैं वो नोज से विंड पाइप में जाती है, इसलिए बोलते हैं ना हवा की नली, एक हवा की नली होती है, एक सांस की नली होती है ना। सांस की या हवा की नली एक ही होती है ना। सो यहाँ पे है ये विंड पाइप। ठीक है, सो द ऑक्सीजन मिक्स विद द ब्लड इन द लंग्स एंड मेक्स इट ऑक्सीजन रिच। और ऑक्सीजन बेटा किसके साथ मिक्स हो जाता है, आपका ब्लड के साथ। देखो लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको ये पार्ट, ये रहा। ठीक है, so the oxygen mix with the blood in the lungs and make it oxygen rich. It bring back carbon dioxide and throw it out. और ये बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। Okay, in the lungs oxygen from the air is absorbed and take to all the parts of the body to get energy from the food. क्या ये ऑक्सीजन पूरे के पूरे आपके बॉडी पार्ट्स में जाया करती है। ठीक है, जिससे आपको एनर्जी मिल पाती है। सो ये हो गया बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस कैसे लिया जा रहा है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना कैसे पच रहा है हमारा।
ओके चलिए, इट डील विद द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन से रिलेटेड है ये। तो फूड का डाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म कॉल्ड डाइजेशन। जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए वो चीज, वो है डाइजेशन। द वेरियस ऑर्गन विच टुगेदर मेक अप द सिस्टम आर द, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या 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 आता है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ओके, ये सारे के सारे आपके आते हैं, ठीक है, जिससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अब क्या है ये देखिए, सबसे पहले तो ये रही ना फूड पाइप, ये फूड पाइप, ठीक है, ये खाना सीधा फूड पाइप का स्टमक में गया, ठीक है, स्टमक ये रहा, ठीक है, और लिवर भी इसमें जूस प्रोवाइड करता है। जूस मीन्स जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, है ना। फिर ये जाता है बेटा देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, और इसी के साथ लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हो आप लोग, और इसके बाद एक्सक्रीड हो जाता है ये। ओके, तो इस तरीके से, सो द डाइजेशन बिगेन इन माउथ, डाइजेशन सबसे पहले आपके माउथ में होता है जब हम खाते हैं। ओके, द फूड दैट वी च्यू इन आवर माउथ मिक्स विद सलाइवा एंड बिकम सॉफ्ट, हमारे मुंह में भी सलाइवा थूक होती है जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से प्रॉपरली आपके ये फूड पाइप में चले जाता है। ओके, एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप है, दो पाइप होती है यहाँ पे, है ना। इसलिए कभी कभी खाना जो है आपका फूड पाइप वाला खाना सांस की नली में भी चले जाता है ना, तब सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपके यहाँ पे आपको मिलेगी फूड पाइप एंड विंड पाइप। ओके, so the digestion begin in mouth, the food that we chew in our mouth mix with saliva and become soft, our teeth break up the softened food, हमारे दांत टिक 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 करके काट देते हैं खाने को। It then enter in stomach where digestive juice help in digestion the food, स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जैसे HCl एंड पिप्सिन, ट्रिप्सिन, बहुत सारे जूस यहाँ पे मिलते हैं जिससे आपका खाना और अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इट देन एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द फूड इज फर्दर डाइजेस्ट, और फिर ये जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ओके, सो वहां पे गया, देन इट ट्रांसपोर्टेड टू अदर द पार्ट ऑफ द बॉडी। Okay, then it enter in the small intestine where the food is further digest. Then it transported to the other part of the body. The undigested food is pushed into the large intestine and then the body through the anus. Means सबसे पहले स्टमक से जितना डाइजेस्टिव फूड था, फिर जो बचा हुआ है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गया, और बिल्कुल ही जो वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है वो चल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद एनस से रिलीज हो जाता है वो। ठीक है, चलिए ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट टेक द बॉडी अराउंड 12 आवर्स टू कंप्लीट डाइजेशन ईटन फूड, देख रहे हो 12 घंटे लगते हैं जो आपने खाना खाया उसको पूरा अच्छे से डाइजेस्ट करना, मींस स्टमक से पूरा जो खाना उनकी बॉडी के लिए है वो ऑब्जॉर्व कर लेना, और जो वेस्ट है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने में। और आप क्या हो, पूरा दिन चटर पटर खाते ही रहते हो, तो मींस आपका पेट कभी कभी हो जाता है ना अपसेट हो जाता है, अपसेट इन सेंस आपका पेट खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे रिलैक्स करने का, आप उससे पूरा दिन काम कराते जा रहे हो, आप इतना खाते जा रहे हो, इसलिए कभी कभी वो खराब हो जाता है इसी के रीजन से। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं हमारे। सबसे पहले फूड आपका माउथ से आपका फूड पाइप, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इज दैट द एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या समझेंगे, लेट्स सी। पिक्चर से आप अच्छे से क्लियर से समझ आएंगे। यहाँ पे आप किडनी ले रखी है, यूरेटर दे रखा है, यूरेथ्रा दे रखा है। देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं हम क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑफ ऑल द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ये एक्सक्रीशन से मतलब ही यही है, जो वेस्ट है बॉडी का उसको बॉडी से रिमूव करना। इसलिए कभी कभी किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उनका जो वेस्ट है वो रिमूव नहीं हो पाता बॉडी से, है ना। सो ये होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब वेस्ट हमारी बॉडी से किन किन फॉर्म्स में बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू एंड कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज होता है जो भी वेस्ट है। ओके, द किडनी आर द मेन ऑर्गन विच हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट। किडनी ही मेन ऑर्गन है जो आपके वेस्ट को रिमूव करती है। ठीक है, सो द किडनी इज द मेन ऑर्गन फ्रॉम विच द रिमूविंग वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में वेस्ट हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। दिस इज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू द एनस, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स एंड द स्वेट थ्रू द स्किन। देखिए
स्वेट स्किन से रिलीज होता है ना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग से रिलीज होती है, मींस आपको जो भी वेस्ट आपकी बॉडी से वो आपको बस रिलीज करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, यूरिन एंड द स्वेट helps to excrete excessive water and salt from the body. Of course यूरिन और स्वेट हमारी बॉडी से बहुत सारा वाटर, तभी बोलते हैं जब स्वेटिंग ज्यादा होती है तब मीन्स आपको पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग जिनको ज्यादा होती है उनका बॉडी से पानी एंड सॉल्ट कंटेंट ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो उनको ज्यादा पानी पीना पड़ता है, ठीक है। सो एक्सक्रीशन समझ में आ गया कि आपके बॉडी से जो वेस्ट है उनको रिमूव करना, ओके। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सोचना, नर्वस है ना, ये क्या है, लेट्स सी, ओके। सो नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड नर्व्स, इसमें ब्रेन और नर्व्स होती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कंट्रोल ऑल द पार्ट, ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल आपकी नर्व सिस्टम ने किया है, नर्वस सिस्टम, ओके। आपको ब्रेन ही तो बताती है यहाँ पे मत टच करो, ये मत टच करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। So brain control all the body part, okay? It control actions like walking, listening and seeing, ठीक है। The brain sends message to all the part of the body through the nerves. Nerves है पूरे बॉडी में, इससे वो अपना मैसेज पूरी बॉडी में ट्रांसफर करती है कि इधर मत जाओ, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत करो, इस तरीके का। Messages from all the part of the body come to the brain, और ब्रेन तक मैसेज जाता है ये पूरा, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑल्सो रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, ये भी बेटा नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है। वी कैन फील कोल्ड, हार्ट पेन एक्सेट्रा ड्यू टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के हिसाब से नर्वस सिस्टम में आपका क्या आ गया, ये देखिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये होती है, देखो ब्रेन से नहीं आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है, रीढ़ की हड्डी, यहाँ आपकी बैकबोन है, ठीक है। ये है आपका कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम। लास्ट सिस्टम है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी से समझ आ रही है, सर्कुलेशन होना। सो इट इज मेड अप ऑफ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीजों से बना, हार्ट, वेन्स एंड ब्लड वेसल्स। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट करिए। हार्ट, वेन्स एंड ब्लड वेसल्स होती है इसमें। इट हेल्प्स वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड एंड ब्रिंग बैक टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। ये हार्ट की वजह से तो हमारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सारा का सारा बॉडी में पंप होता है ना। सो ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट एंड कलेक्ट इन द हार्ट एज वेल। पंप होता है, पूरी बॉडी में जाता है, कलेक्ट भी उधर ही होता है। फिर इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड हो जाता है ये, ठीक है। मींस एक होता है, एक ब्लड में ऑक्सीजन होती है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली है वो रिलीज हो जाती है। चलिए अब ये देखिए, ये क्या लिखा है, द ह्यूमन हार्ट पंप 13640 लीटर्स ऑफ ब्लड डेली। देखो इतना ब्लड है, ओके। चलिए अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस यंग वंस, मीन्स यंग वंस प्रोड्यूस करना। लाइफ ऑन द अर्थ कंटिन्यू बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, ऐसे ही उनकी लाइफ जनरेशन बाय जनरेशन होती रहती है, ओके। सो ये है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई एम होपिंग कि दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू, जिसमें हमने बहुत सारा पहले ऑर्गन देखा, ऑर्गन सिस्टम देखा कैसे बनता है, एंड फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स देखे कि किडनी का क्या रोल है, नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स, ओके। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, मींस कुछ क्वेश्चन आंसर। अब देखिए ये जो आपका समरी दे रखी है अब आपके लिए इजी हो जाएगी। जैसे समरी में क्या लिखा है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये तो अब हमें पता ही है, किस किस को अभी भी नहीं पता चला, पता है स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है। फिर लिखा है सेल टुगेदर ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। तो हमने देखा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। A group of organ work together and form an organ system, और organ से organ system भी बनते हैं। The skeletal system gives shape and protection to our body, और हमारी body को shape and protection कौन देता है, skeletal system। So breaking down of food into smaller pieces are known as digestion। Digestion क्या होता है, जब हमारा खाना छोटे छोटे pieces में divide हो जाता है। The respiratory system supply the blood with oxygen through the body। Of course, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, विद द हेल्प ऑफ हार्ट, ओके। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करती है हमारे ब्लड को सारे के सारे पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में फैलाने की, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन आंसर्स करें, अब तो आपको इजी हो जाएगा, अब तो आप लोग आंसर बता पाओगे, मुझे बताओगे। चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रीटरी, जिससे खाना एक्सक्रीट होता है। देखो हार्ट तो होगा नहीं, किडनी या इंटेस्टाइन, बताओ। एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी देखा था, मेन ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या था, कहाँ है ये देखो, ये रहा। अब किडनी था इसमें मेन ऑर्गन, ये रहा। मैंने हाईलाइट भी इसलिए करती जाती हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो, है ना। तो किडनी, कोशिश किया करो कि खुद ज्यादा आंसर बताने की कोशिश करो, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। सेकंड, विच पार्ट ऑफ द बॉडी पंप ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पंप करने का काम ब्लड का, वो तो हमारा हार्ट ही करता है, ऑप्शन बी सही हो गया। थर्ड, विच ऑर्गन गिव शेप्स एंड सपोर्ट टू द बॉडी। हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट कौन देता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम? नहीं बेटा, स्केलेटल सिस्टम, हमने ऊपर ही देखा था, बिल्कुल। फोर्थ, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड उसकी आ जाती है नर्व्स, है ना। नर्वस सिस्टम में ये तीन चीजों से मिला के बनता था, बिल्कुल। हार्ट तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है और बोन्स तो अपना अलग है ही, है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, लिवर इज अ पार्ट ऑफ। लिवर किसका पार्ट होगा? देखो अभी हमने देखा, देखो ये तो हम पता है लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पार्ट होगा नहीं, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का होना चाहिए, सर्कुलेटरी का भी नहीं होगा, तो हमारे पास तो आंसर ऐसे ही आ गया। पर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये रहा। कौन कौन से इसमें पार्ट आते हैं आपका, ये देखो, वेयर इट इज रिटर्न, कौन कौन थे, ये रहा, ये देखो। तो हमारा कहाँ लिखा है इसके बारे में, लिवर। देखो मैं आपको दिखा के ही रहूंगी, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको बिना दिखाए आपको बता दिए ये वाला ही होगा। ओके, लिवर आप बात करेंगे ना तो ये आपका यहाँ पे है। सो लिवर आपका होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, ठीक है। लिवर किसका होगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, ठीक है, क्योंकि लिवर से जूस सीक्रेट होता है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स लिवर, किडनी होता, आई एम थिंकिंग किडनी लिखा है, तो किडनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट इज बी ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू। द फिल इन द ब्लैंक गिव शेप टू योर बॉडी। कौन शेप देता है? स्केलेटन, ऑप्शन 2। थर्ड, मसल्स आर अटैच टू। मसल्स आर अटैच टू, ऑफ कोर्स बोन से अटैच होती है मसल्स, हार्ट से तो नहीं होती। सो ब्लड इज पंप्ड। ब्लड किससे पंप्ड होता है? ये तो इजी हो गया, हार्ट से होता है, हमने अभी देखा था, ठीक है। सो ये हो गए हमारे लफ्ज। अब मैच द फॉलोइंग्स करें, चलिए अब ये इजी होगा आपके लिए, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, नोज, विंड पाइप, लंग्स। डाइजेस्टिव, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना। एक्सक्रीटरी, किडनी। नर्वस, ब्रेन। सर्कुलेटरी, हार्ट। देख रहे हो कितना इजी हो गया वो आपके लिए, क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर इतने अच्छे से किया, ठीक है। अब तो मैं चाहूं तो आपको कोई भी क्वेश्चन होमवर्क दे सकती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स बताइए। व्हाट इज ऑर्गन? अब देखो हमने ऑर्गन पूरा पढ़ा है, यहाँ पे कहाँ पढ़ा है, ये देखिए, स्टार्टिंग ही हमने ऑर्गन से की है। ये क्या है? ऑर्गन क्या है? ऑर्गन, देखो हेयर। So organ is made up of tissues. So organs, what is organs? Organs is made up of tissues, and organ help us to do everyday activities. Okay, it helps you to do everyday activities. Okay. Second, how does the skeletal system help our body? Skeletal system help our body to give shape to your body. Okay, skeletal system ही तो देता है. Next, third, What is the function of muscular system? Muscular system क्या फंक्शन है? देखिए यहाँ लिखा है पूरा का पूरा, अभी हमने हाईलाइट भी किया है। ये रहा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स व्हिच हेल्प देम टू मूव। सो मस्कुलर सिस्टम help you to do your daily tasks, to do movements and give protection to your bones also. ओके, सो दीज आर द फ्यू फंक्शंस कि आपको मूव करने में, प्रोटेक्शन देने में, एंड आपको हाँ बोन्स को प्रोटेक्ट करने में। ओके, डाइजेशन मीन्स breaking down of food is known as digestion. How does the brain help us to see? How does brain help us to see? With the help of your eyes. Okay, how does the brain help us to see? बिल्कुल. So these are the question and answers of this chapter. Hoping so this first chapter is totally clear to you. Yes. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.